बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राजपूत टेली टीचर। आज मैं आपको सिखाऊंगी इंग्लिश सेंटेंसेस। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको जिन वर्ड्स के आज आपको मैं सेंटेंसेस बनाना सिखा रही हूँ, इससे पहले वाली वीडियो में उनके वर्ड्स मीनिंग सिखा चुकी हूँ। उन्हीं वर्ड्स के आज मैं सेंटेंसेस बनाना सिखाऊंगी। जिन लोगों ने इससे पहली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वो वीडियो देख लीजिए ताकि ये वीडियो आपकी अच्छी तरह समझ आ जाए। इसके अलावा आज हम आपको सिखाएंगे कि बच्चों को खेल ही खेल में किस तरह तालीम दी जाए ताकि वो तालीम में दिलचस्पी लें। और दूसरी बात यह है कि तालीम को आप सस्ता बनाएं और तालीम के मायार को सस्ता बना के तालीम के मायार को ऊंचा कीजिए। ठीक है, किस तरह आज हम आपको सिखाएंगे कि बेकार चीज़ों को में बेकार चीज़ों को इस्तेमाल करके किस तरह बच्चों के लिए आप एक गेम बना सकते हैं ताकि बच्चे अच्छे तरीके से तालीम में दिलचस्पी लें। आजकल मैंने देखा है बच्चे गेम में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, तो आप जो है बच्चों की इस नफ्सियात को जो है नोट कर लीजिए, पकड़ लीजिए इस नफ्सियात को कि किस तरीके से आपको तालीम को एक गेम बना देना है ताकि बच्चे तालीम को अच्छे तरीके से हासिल कर सकें। क्लियर? चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो पहला वर्ड है वो है लाइक। लाइक के मायने होते हैं लाइक का मतलब होता है पसंद करना। ठीक है, ये देखिए मैंने एक शीट पर ये जो है एक लाइक लिखा है, उस पर लिखा है मैंने पसंद करना। ठीक है, ये एक बेकार से जो है एक शीट है, ये बिल्कुल ठीक है, ये मेरे घर में जो है फालतू पड़ी हुई थी। ये तकरीबन ये समझ लीजिए इन शीट्स को मैंने ये 10 साल पहले की शीट्स हैं। ठीक है, तो ये मैंने बहुत संभाल के रखी थी कि ये जो है तालीम के लिए किसी उसमें काम आ सकती हैं। तो आज ये 10 साल बाद ये बेकार सा एक पीस कागज़ का पेपर जो है मेरे काम आ रहा है, जो आज आपने आपको जो है इसके ज़रिए से तालीम दे रही हूँ। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्या करना है, घर में जितनी भी बेकार चीज़ें होती हैं, पेपर वगैरह हैं, तो आप बच्चों के लिए इस तरीके के जो है शीट्स बनाकर उस पर आप बच्चों को वर्ड लिखकर आप जो है उन्हें बहुत कुछ सिखा सकती हैं। बगैर पैसा इस्तेमाल किए आप किस तरह अच्छी तालीम दे सकते हैं। तो थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है, तो उन बेकार चीज़ों से आप बच्चों को अच्छे तरीके से तालीम दे सकते हैं और बच्चों के लिए एक गेम बना सकते हैं। क्लियर? चलें ठीक है, आज का पहला वर्ड है लाइक। इसका मतलब होता है पसंद करना। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको लाइक का मतलब सिखा चुकी हूँ कि लाइक का मतलब होता है पसंद करना, और आज ही मैं इन वर्ड्स के जो है सेंटेंसेस बनाना सिखाऊंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बना रहे हैं लाइक। ठीक है, मैंने आपको बताया कि लाइक का मतलब होता है पसंद करना। अब हम लाइक का सेंटेंस बनाते हैं। लाइक का सेंटेंस बनेगा आई लाइक माई स्कूल। ठीक है, ये 1 क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है हेल्पफुल वीडियो है। तो आप जो है 1 क्लास के बच्चों को किस तरह अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं, तो आप ये जो है अच्छे तरीके से वीडियो देखें और अपने बच्चों को गेम बनाकर जो है तालीम दें। ठीक है, आप वीडियो एंड तक देखिएगा, मैं आपको एंड में बताऊंगी कि आपको इन सेंटेंसेस को किस तरह गेम बनाना है इन सेंटेंसेस का। ठीक है, आई लाइक माई स्कूल, मुझे अपना स्कूल पसंद है। आई लाइक माई स्कूल, मुझे अपना स्कूल पसंद है। साथ साथ बच्चों को इसका मतलब भी बताया करें। दूसरा सेंटेंस है हमारा वैन। ठीक है, वैन, बच्चों को इस तरह सिखाएं कि वैन का मतलब होता है कब। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने कहा ना, मैं आपको ये वर्ड्स मीनिंग सिखा चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर मैं आपको इसका जो है मीनिंग्स बता रही हूँ साथ साथ, ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। वैन का मतलब होता है कब। अब हमें वैन का जो सेंटेंस बनाना है, इसे वैन को हमें सेंटेंस में इस्तेमाल करना है, तो हम किस तरह करेंगे। वैन इज़ योर बर्थडे। क्लियर? एक एक सेंटेंस में आपको बना के इसलिए सिखा रही हूँ, इसी तरह आप बच्चों को सिखाइएगा। बच्चों के सामने एक सेंटेंस लिखें, जो याद करवाना है आपको वही सेंटेंस आप लिख कर दें ताकि बच्चे अच्छे तरीके से याद कर लें। व्हेन इज़ योर बर्थडे, इसका मतलब है आपकी सालगिरह कब है। नेक्स्ट है हमारा हाउ का मतलब होता है कैसे। अब हाउ पर हम सेंटेंस बना लेते हैं।
हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। नेक्स्ट है हमारा डू। डू का मतलब होता है करना। अब हम डू के ऊपर डू का जो सेंटेंस बनाएंगे, डू यू लाइक, डू यू लाइक आइसक्रीम, डू यू लाइक आइस क्रीम, क्या आपको आइसक्रीम पसंद है। क्लियर, डू यू लाइक आइसक्रीम, क्या आपको आइसक्रीम पसंद है। तो ये किसका, डू का सेंटेंस बन गया। अब है हमारा वेयर। ठीक है, इस तरह आपको बच्चों को एक एक वर्ड दिखाना है। वेयर, वेयर का मतलब होता है कहाँ। अब हम वेयर पर सेंटेंस बनाएंगे। वेयर इज माई बुक, वेयर इज़ माई बुक। आपको क्वेश्चन मार्क लाजमी डालना है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये एक क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लाजमी डालना होता है। ठीक है, वेयर इज़ माई बुक। क्लियर, जो मैंने आप सीखे, जो डब्ल्यू से और एच से शुरू होंगे जो सेंटेंसेस, तो वहाँ क्या डालना है आपको, वहाँ आपको क्वेश्चन मार्क लाजमी डालना है। ठीक है, जो क्वेश्चन होता है तो वहाँ पर आपको वेयर से, व्हाट से, व्हेन से जो सेंटेंसेस शुरू होते हैं उनमें क्या डालते हैं आप, आखिर में क्वेश्चन मार्क डालते हैं। क्लियर, वेयर इज़ माई बुक, मेरी किताब कहाँ है। इसका मतलब है वेयर इज़ माई बुक, मेरी किताब कहाँ है। नेक्स्ट है हमारा सी। सी का मतलब होता है देखना। अब हम सी पर सेंटेंस बना लेते हैं। may I see your passport, क्या मैं आपका पासपोर्ट देख सकती हूँ, या क्या मैं आपका पासपोर्ट देख सकता हूँ। क्लियर, किसका बनाया हमने, ये सी का सेंटेंस। तो सी आ गया। ठीक है, सेंटेंस में हमारे सी इस्तेमाल हो गया है। मैं आई सी योर पासपोर्ट, क्या मैं आपका पासपोर्ट देख सकता हूँ, या मैं आपका पासपोर्ट देख सकती हूँ। साथ साथ आपको बच्चों को मीनिंग ज़रूर बताने हैं। नेक्स्ट है हमारा विच। विच का मतलब होता है कौन सा या कौन सी। अब हम विच का सेंटेंस बनाएंगे। विच सब्जेक्ट, विच सब्जेक्ट, विच सब्जेक्ट, विच सब्जेक्ट डू यू लाइक। आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। ठीक है, आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है या आपको कौन सा मजमून पसंद है। क्लियर, अब ये हमारा रीड। ठीक है, रीड का मतलब होता है पढ़ना। रीड का मतलब होता है पढ़ना। अब हम रीड पर सेंटेंस बनाएंगे। डोंट रीड माई डायरी, डोंट रीड माई डायरी, मेरी डायरी मत पढ़ें। क्लियर, रीड का। ठीक है, यहाँ पे जो अंडरलाइन मैंने की है इसका सेंटेंस बनाया जा रहा है। डोंट रीड माई डायरी, मेरी डायरी मत पढ़ें। नेक्स्ट है हमारा हु। हु का मतलब होता है कौन।
हु इज़ योर फेवरेट हीरो। आपका पसंदीदा हीरो कौन है? हु इज़ योर फेवरेट हीरो, आपका पसंदीदा हीरो कौन है? नेक्स्ट है हमारा लिव। लिव का मतलब होता है रहना। आई कांट लिव विदाउट यू। आई कांट लिव विदाउट यू, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता या मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। क्लियर? अब ये हमारा ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब होता है मैदान। अब सेंटेंस बनाएंगे हम ग्राउंड का। आई प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। आई प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, मैं मैदान में क्रिकेट खेलता हूँ। नेक्स्ट है हमारा बिग। बिग का मतलब होता है बड़ा। सेंटेंस है हमारा माय रूम इज़ वेरी बिग। मेरा कमरा बहुत बड़ा है। माय रूम इज़ वेरी बिग, मेरा कमरा बहुत बड़ा है। टीचर। टीचर का मतलब होता है उस्ताद या उस्तानी। टीचर पर हम सेंटेंस बनाएंगे। माय टीचर हैज़ a lot of books. My teacher has a lot of books. मेरी उस्तानी के पास बहुत सारी किताबें हैं या मेरे उस्ताद के पास बहुत सारी किताबें हैं। क्लियर? अब ये हमारा स्टूडेंट। स्टूडेंट का मतलब होता है तालिबे इल्म। She is very clever student. She is very clever student. वो बहुत चालाक यानी होशियार तालिबा है। ठीक है, यानी तालिबे इल्म है। शी इज़ वेरी क्लेवर स्टूडेंट, वो बहुत होशियार तालिबे इल्म है। अगर लड़का है तो आप यहाँ पर ही लगा सकते हैं, लड़के के लिए आप ही लगाएंगे। अब ये हमारा सिटी। सिटी का मतलब होता है शहर। सिटी का हम सेंटेंस बनाएंगे। आई लिव इन आ ब्यूटीफुल सिटी। मैं एक खूबसूरत शहर में रहती हूँ या मैं एक खूबसूरत शहर में रहता हूँ। आई लिव इन आ ब्यूटीफुल सिटी। अब हमारा कंट्री।
कंट्री का मतलब होता है मुल्क। माय कंट्री इज द बेस्ट कंट्री। माय कंट्री इज़ द बेस्ट कंट्री, मेरा मुल्क सबसे अच्छा है। क्लियर। अब ये हमारा नाइस। अब बनाएंगे हम नाइस। नाइस का मतलब होता है उम्दा। माय फैमिली इज़ वेरी नाइस। मेरी फैमिली बहुत उम्दा है, यानी मेरा ख़ानदान बहुत उम्दा है। अब ये हमारा गुड। गुड का मतलब होता है अच्छा या अच्छी। गुड का सेंटेंस बनाएंगे हम। एप्पल इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। सेब आपकी सेहत के लिए है, अच्छा है। अब है हमारा वॉट। वॉट का मतलब होता है क्या। सेंटेंस है हमारा वॉट विल यू ईट। आप क्या खाएंगे या आप क्या खाएंगी। क्लियर। लास्ट है हमारा स्टोरी। स्टोरी का मतलब होता है कहानी। स्टोरी का सेंटेंस बनाएंगे हम। टेल मी योर स्टोरी। टेल मी योर स्टोरी, मुझे अपनी कहानी सुनाइए या मुझे अपनी कहानी सुनाएं। क्लियर। ठीक है, ये थे हमारे सेंटेंसेस। आपको इसके साथ साथ मैंने मीनिंग्स भी दोबारा समझा दिए हैं। तो आपको क्या करना है, अब मैं आपको ये सिखाऊंगी कि इन सेंटेंसेस को आपको याद कैसे करना है। अब आपको ये चीज़ लाजमी देखनी है। ये तो मैंने आपको सिखाया कि किस तरीके से आपको क्या करना है। देखिए, मैंने आपको जो एक सेंटेंस बनाना सिखाया ना, जैसे आई लाइक, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको पूरी लाइन याद करवानी है। देखिए, अब आपको लाइक का जो मैंने आपको सेंटेंस बनाना सिखाया था, अब लाइक तो ठीक है, बच्चे को आपने याद करा दिया। LIKE लाइक। लाइक की स्पेलिंग याद करने के लिए दिया आपने इस तरह, सिर्फ एक बोर्ड पर रखा। इस तरह आप वाइट बोर्ड ले लीजिए छोटा सा, तो जो है उस पर बच्चों को सिर्फ एक वर्ड लिख कर दीजिए, LIKE लाइक। ठीक है, लाइक की स्पेलिंग बच्चे को याद हो गई, तो आपको इसको क्या करना है, रिमूव कर देना है। उसके बाद आप बच्चे को हर सेंटेंस में से जो भी वर्ड आने एक एक करके आपको याद करवाना है, हर लाइन का। माय, MY माय का मतलब ठीक है होता है मेरा। माय, MY माय जब बच्चे को याद हो गया, तो अब आपको देना याद करने के लिए स्कूल की स्पेलिंग। स्कूल, अब आपको बच्चे को याद करने के लिए स्कूल की स्पेलिंग देनी है। जब बच्चा स्कूल भी याद कर ले, तो अब आपको क्या करना है कि जब आप अपने बच्चे के सामने ये कॉपी रखेंगे, ठीक है, अब आपको ये कॉपी पर जो है आपको काम देना है। अब यहाँ पर अब मैंने एक सेंटेंस बना दिया लाइक, ठीक है, उसका हमने बता दिया था पसंद करना, मीनिंग लिखे में। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने कॉपी पर लिखा है आई लाइक माई स्कूल। देखें, जब आप अलग अलग वर्ड जब याद करने के लिए बच्चों को देंगे, जब बच्चे को आए तो सबको पढ़ना आता है लाइक, ठीक है, लाइक याद करने के लिए देंगे, माय और स्कूल अलग अलग स्पेलिंग आपने इस लाइन की याद करने के लिए सेंटेंस की दी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये कॉपी पर पूरी लाइन लिखकर आपको बच्चे के सामने रख देनी है
और अब कहना है बच्चों से अब आप पढ़ें कि क्या लिखा हुआ है। देखें, जब स्पेलिंग बच्चे को याद हो जाएगी तो बच्चा खुद ये पढ़ने के काबिल हो जाएगा। इससे क्या होगा, बच्चे को रीडिंग करना भी आएगी, रीडिंग करने में उन्हें आसानी होगी और बच्चे अच्छी तरीके से उनको स्पेलिंग भी याद हो जाएगी। क्लियर। अब बच्चे आसानी से जो है पढ़ लेंगे आई लाइक माई स्कूल। क्लियर। जब बच्चे आई लाइक माई स्कूल पढ़ना आ जाएगा तो आप उनसे कहें कि आप इन्हें नीचे जो है इन तमाम लाइन्स में आपको इन्हें लिखना है। ठीक है, इस पेज पर पूरा लिखना है आपको पढ़ पढ़ कर। आपको ये लाजमी समझाना है कि बच्चे पढ़ पढ़ कर नीचे उतारें। अच्छा, लिखते वक्त आपको बच्चों पर जो है नज़र रखनी है कि बच्चे किस तरह लिख रहे हैं। ठीक है, मैं पहली वीडियो में आपको सिखा चुकी हूँ कि बच्चों पर नज़र रखें कि बच्चे किस तरह लिखते हैं, क्योंकि बच्चे अगर गलत तरीके से जो है काम करते हैं तो उन्हें अच्छे तरीके से याद नहीं होता और उनकी मेहनत ज़ाया हो जाती है। अच्छा, बच्चे देखें ये तो नहीं कर रहे कि आए उन्होंने लिखा है, तो ये नहीं है कि वो आए आए नीचे नीचे लिखें, फिर लाइक लाइक लिखें, फिर माए माए माए, या फिर स्कूल स्कूल। तो इस तरह बच्चों को अच्छे तरीके से कभी याद नहीं होता है। क्लियर। अब आपको क्या करना है कि आई लाइक माई स्कूल लाइन दिया ना, तो बच्चों से कहें कि आप पूरी एक लाइन कंप्लीट करें, फिर नीचे दूसरी लाइन लिखें, फिर उसके बाद तीसरी, फिर चौथी, फिर पाँचवीं, इस तरह पूरा पेज आपको भरना है, पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। जैसे आई लाइक, ठीक है, आई लाइक माई, ठीक, आई लाइक माई स्कूल, स्कूल। ठीक है। अब दूसरी चीज़ आपको मुझे अब समझानी लाजमी, ये बताना है आपको, फुल स्टॉप लाजमी डलता है जब लाइन कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद ठीक है, आपको मुझे ये समझाना है कि बच्चों को आपको ये बताना है कि थ्री लाइन में जो वर्ड थ्री लाइन में आते हैं आपको थ्री लाइन्स में लिखना है। आई थ्री लाइन में आता है तो आपको किस तरीके से बिल्कुल टच करनी है लाइन, इस तरह आई, इस तरह बच्चों की राइटिंग जो है अच्छी होती है। आई एल थ्री लाइन में आता है तो आपको एल यहाँ से स्टार्ट करना है, थ्री लाइन पर जो है आपको इसे टर्न कर देना है। इसके बाद आई जो है टू लाइन में टच होना चाहिए, बीच की टू लाइन्स में जो है टच होना चाहिए। जो है आई लिखा, फिर के जो है थ्री लाइन्स में आता है तो आपको थ्री लाइन्स में के किस तरीके से लिखना है। इसी तरह ई जो है टच होना चाहिए बीच की टू लाइन से। इसी तरीके से एम जो है टू लाइन में इस तरह टच होना चाहिए। फिर वाई जो नीचे की तीन लाइनों से लिखा जाता है तो वो नीचे की तीन लाइनों से इस तरह लिखा जाए। अब स्कूल एस सी एच ओ डबल ओ एल स्कूल, फिर आखिर में फुल स्टॉप। ठीक है, इस तरीके से बच्चों की राइटिंग भी अच्छी होती है। ये लाजमी आपको देखना है कि बच्चे काम किस तरह कर रहे हैं। देखें, अगर बच्चे एक एक वर्ड उतारेंगे तो उन्हें ये लाइन कभी भी याद नहीं होगी। आई लाइक लाइक माई माई स्कूल स्कूल, बाद बच्चे ऐसा करते हैं कि जल्दी काम हो जाए तो वो इस तरीके से काम करते हैं तो उन्हें कभी भी लाइन याद नहीं होती और रीडिंग करना भी नहीं आती। क्लियर। जो मैंने आपको तरीका बताया, कभी भी आपको ये नहीं करना कि आप बच्चों को फ़ौरन जो है ये पूरी लाइन एक साथ याद करने के लिए दे दें। क्या करना है, लाइक का आप सेंटेंस सिखा रही हैं तो आपको क्या करना है, पहले लाइक की स्पेलिंग याद करने के लिए दे दी, जिस तरह मैंने बताया आपको बोर्ड पर। अगर आपके पास बोर्ड नहीं है तो इस तरह एक पेज है, आप उस पर लिख के दे दीजिए, सिर्फ लाइक लिख के दे दीजिए। ठीक है, लाइक LIKE बड़ा सा लाइक, लाइक बच्चों को याद हो गया तो आप इसे क्या करना है, आपको इसको रिमूव कर देना है। उसके बाद आपको जो है आपको लिख के दे देना है माई। ठीक है, MY माई। इसी तरीके से बाद में आप इसको जब माई याद हो जाए तो आपको स्कूल लिख कर देना है। एक एक वर्ड लिख कर दें बच्चों को ताकि अच्छी तरीके से जो है तवज्जो से वो अच्छे तरीके से याद करें। ठीक है, इस तरह बच्चों को अच्छे तरीके से लाइन याद हो जाती हैं। ये करना है आपको। अच्छा, इसको आपको जो है गेम किस तरह बनाना है अब मैं आपको सिखा रही हूँ। क्या आपको इसी सेंटेंसेस को जो है किस तरीके से गेम में जो है इसको तब्दील करना है। देखें, ये जो मैंने वर्ड्स लिखे थे, ठीक है, ये मैंने आपके सामने वर्ड्स लिखे थे, इस तरह की शीट्स देंगे, इस तरह की शीट्स पे मैंने ये वर्ड्स लिखे हैं। ठीक है, अब ये वर्ड्स लिखे हुए मैंने, अब इसको, ठीक है, अब इसके पीछे आप क्या कर सकते हैं, आप इसके पीछे नंबरिंग कर सकते हैं। क्या करना है आपको, इसके पीछे आपने नंबरिंग कर दी कि 1 लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से क्या करना है आपको, इधर 1 लिख दिया आपने, इसके पीछे 2 लिख दिया। ठीक है, यहाँ 3 लिख दिया। नंबरिंग कर देनी है आपको। क्या करनी है, नंबरिंग करनी है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी आपके जो है ये कार्ड्स होंगे तो इसके अंदर आपको नंबरिंग कर देनी है। अब ये जो है आपको इस तरीके से रख देना है बच्चों के सामने। ठीक, अब बच्चों को जब पहले तो आपने याद करा दिया जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि बच्चों को याद किस तरह करवाना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपको बच्चों को इन वर्ड्स के मीनिंग्स याद कराने हैं। उसके बाद
आपको जो है पूरी लाइन आपको बच्चे को याद करवानी है। किस तरह? एक एक वर्ड देकर जब आपका बच्चा याद कर लेगा हर वर्ड की स्पेलिंग, तो उन्हें वो पूरी लाइन पढ़ना आ जाएगी। ठीक, जब अच्छे तरीके से बच्चे को सेंटेंस पूरा याद हो जाए तो फिर आप उसे कॉपी पर लिखने के लिए दें। जब लिख लें बच्चे तो उसके बाद आप जो है लाजमी उसका टेस्ट लें कि अब आप बगैर देखे ये लाइन लिखें। ठीक है, याद हो गया बच्चे को सेंटेंस। अगर उन्होंने मिस्टेक की है, गलती की है, तो आप फिर दोबारा लिखवाएं उनसे। उसके बाद इसको आपको जो है सारे सेंटेंसेस याद करवाने के बाद बच्चों को क्या करना है, अगर आप घर में पढ़ा रही हैं, स्कूल नहीं जाते आपके बच्चे, तो आपको जो है इस तरीके के कार्ड्स बनाने हैं। ठीक है, और पीछे उनके नंबरिंग कर देनी है। अब आपकी बिल्डिंग वगैरह में या आपके जो है घर में जितने भी बच्चे हैं, आपको एक साथ इकट्ठा करना है उन्हें, और आपको बच्चों के अंदर दिलचस्पी पैदा करनी है कि हम एक गेम खेल रहे हैं। ठीक है, अगर आप इस तरीके से याद करेंगे तो हम आपको, ठीक है, गिफ्ट देंगे। कोई चाहिए बच्चों को आप जो है हौसला अफजाई करें, गिफ्ट देने का जो है कहें आप उनसे कि हम आपको गिफ्ट दिया जाएगा जो बच्चा जीतेगा। इस तरीके से आपको नंबरिंग करने के बाद क्या करना है, आप बच्चों से पूछें, आपको एक नंबर चूज़ करना है इसके अंदर, और जो वर्ड आए इसके पीछे होगा उसका आपको सेंटेंस बनाना है। ठीक है, अब बच्चों ने पहले से सेंटेंस याद किए हुए होंगे, तो इस तरह बच्चों को अच्छे तरीके से सेंटेंस याद होंगे और तालीम में वो दिलचस्पी लेंगे। ठीक है, बच्चे ने मिसाल के तौर पर कहा भाई मुझे 3, बच्चे ने कहा 3, तो आपने 3 उठाया नंबर, उसके पीछे देखा। ठीक है, आपका वर्ड है डू। ठीक है, अब डू और डू के फिर आपने सबसे पहले क्या करना है, मीनिंग पूछने बच्चे से कि भाई डू का मीनिंग बताएं। सबसे पहले चीज़ बच्चे ने बताया करना, तो आप क्लैपिंग करवाएं बच्चों की ताकि हौसला अफजाई हो। उसके बाद आपको क्या करना है, अब आप बच्चे से कहिए कि डू का सेंटेंस बनाएं। बच्चा डू का सेंटेंस बना लेगा तो आपको उस पर क्लैपिंग करनी है और बच्चों को नंबर देने हैं। ठीक है, इस तरीके से। इसी तरह आज जो लोग जिनके स्कूल हैं, तो स्कूल वाले भी अच्छे तरीके से इस गेम को इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों के साथ। उनको क्या करना है कि वो जितने भी 1 क्लास के, ख़ासतौर पे 1 क्लास के लिए जो है ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो 1 क्लास के तमाम सेक्शन जितने भी होते हैं स्कूल में, ABCD जितने भी सेक्शंस होते हैं, उन्हें एक हॉल में जमा किया जाए बच्चों को, और उन्हें इस तरीके से नंबरिंग करके पीछे उनके वर्ड्स लिखे जाएँ और उन्हें पहले याद करवा दिया जाए। इन सेंटेंसेस को, जिस तरह मैंने बताया है, उन्हें सेंटेंसेस को क्लास के अंदर याद करवाया जाए। और उसके बाद आप जो है एक हॉल में तमाम 1 क्लास के तमाम सेक्शन को जब आप एक हॉल में जमा करेंगे तो आप उनके साथ गेम खेलें। इस तरह आप देखिएगा माशाल्लाह से काफ़ी बच्चे अच्छे तरीके से इस तरह याद कर लेंगे और बच्चे दिलचस्पी लेंगे। ठीक है, और बच्चों की हौसला अफजाई होती है, कॉन्फिडेंस आता है जब बच्चे एक साथ जमा होते हैं। और जिन बच्चों के अंदर जो है कॉन्फिडेंस की कमी होती है, जब वो एक साथ बच्चों को हॉल में देखेंगे तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। क्लियर? चलिए, मुझे यकीन है आपको अच्छी तरीके से वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें ताकि आपके दोस्त भी हमारी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर आप मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक ईजीली पहुँच सके। आखिर में अपनी वीडियो का इख्तिताम एक अच्छी बात के साथ करेंगे कि हमेशा अपने उस्तादों का एहतराम करते रहिए ताकि आपके इल्म में इजाफा होता रहे। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।